भूमि सर्वे भूमि सर्वे 2024। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तमाम जगहों पे देख रहा हूं और बहुत सारे लोग संपर्क भी कर रहे हैं। हमारे कुछ छात्र भी, कुछ विद्यार्थी भी इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि सर, भूमि सर्वे 2024 में प्रारंभ कर दिया गया है, क्या है प्रावधान, सर्वे का मतलब क्या होता है, ये जानना है आज। तो देखिए, अब तक हमारे देश में 2 बार सर्वे हुआ। पहला सर्वे अंग्रेजी शासनकाल में हुआ 1914 में। पहला सर्वे कब हुआ है? 1914 में, जब अंग्रेजी सरकार हमारे यहां राज कर रही थी। 14 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ, जिसको हम पुराना सर्वे कहते हैं, जिससे पुराना खतियान तय हुआ। दूसरा सर्वे हुआ 1976 में और 1978 में समाप्त हुआ, जिसको हम लोग नया सर्वे कहते हैं, जो कि भारत सरकार के अधीन किया गया। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है कि जमीन के जो भूस्वामी हैं उनका निर्धारण करना। ये जमीन है तो आपका है, तो कैसे है? तो आपके खाता से, आपके खतियान से ये स्पष्ट होता है कि भूस्वामी इस जमीन का कौन है। सर्वे ये तय करता है। देखिए, इससे पहले हमको ये समझना है कि खतियान क्या है, जमीन कितने प्रकार के आपके पास हैं। तो इसके अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि जमीन 2 प्रकार के होता है किसी व्यक्ति के पास। एक खतियानी जमीन होता है, जो आपके दादा परदादा से आपको उत्तराधिकार के रूप में मिला है, और दूसरी जमीन जो होती है वो होता है खरीदगी जमीन। अगर किसी से आप जो है निबंधित रजिस्ट्री से केवाला लिए हैं तो वो खरीदगी जमीन कहा जाता है। लेकिन अब इसमें समझना है कि सर्वे में, ये जो सर्वे होने जा रहा है, तो किस प्रकार से भूमि का निर्धारण होगा। तो दोनों भूमि का निर्धारण के विषय में बताता हूं। उसके बाद फॉर्मेट क्या आया है, क्या है इसमें, किसकी क्या भूमिका होगी, किस प्रकार से जो है आप अपने भूमि का निर्धारण करवाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर खतियानी जमीन है तो आपको खतियान प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना खतियान 1914 का भी जो 18 में फाइनल हुआ था वह भी आपको दिया गया होगा खतियान, नहीं तो रिकॉर्ड रूम में उस खतियान उपलब्ध है। दूसरा खतियान जो 1976 में प्रारंभ हुआ और 1978 में सर्वे हुआ, ये नया खतियान है, ये भी रिकॉर्ड रूम में प्रस्तुत किया गया है। तो खतियानी जमीन का मतलब होता है कि आपको जो है दादा परदादा से आपके यहाँ मिला है वो। अगर आप खरीदगी कर लिए हैं तो डिमांड जो है राजस्व कर्मचारी के यहाँ है, रिकॉर्ड रूम में भी उसका डिमांड होता है, अंचलाधिकारी के पास डिमांड होता है कि किसके नाम से जो है म्यूटेशन हुआ है, वह जमीन भी आपका ही होगा। अब देखना है कि समस्या जो सबसे बड़ी अभी सामने आ रहा है वो वंशावली का आ रहा है। वंशावली कि वंशावली लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं भी गांव में हूं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के नाते हमसे भी लोग पूछ रहे हैं। तो जानिए, इसके विषय में जो 2024 का सर्वे होने जा रहा है, तो 2 फॉर्मेट है। ये 2 फॉर्मेट को समझ लेना है, और ये 2 फॉर्मेट को भर करके ही हम जो है, या तो जो शिविर प्रभारी हैं उनके यहाँ हम जमा करें, नहीं तो ग्राम सभा आपके पंचायत में, गांव में लगाया जाएगा, ग्राम सभा भी आप जमा कर सकते हैं। और जो इसके सबसे बड़ा पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं कानून गो। 3 प्रकार के पदाधिकारी हैं, जिसका कि नंबर जो है अलग अलग पंचायतों, बहुत जोन बनाया गया है कि एक जोन में कितने पंचायत हैं। एक होते हैं अमीन बहाल किए गए हैं, और दूसरा होते हैं शिविर प्रभारी, और तीसरा होते हैं कानून गो। ये 3 मिलकर के ही सर्वे को निपटाएंगे। अब क्या करना है, रैयत को क्या करना है, आपको आम आदमी को क्या करना है? वंशावली के लिए कहीं भटकना नहीं, वंशावली के लिए कहीं भटकना नहीं है। वंशावली का मतलब क्या है, क्या करना है? देखिए, वंशावली क्या करना है। वंशावली जो है आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका ये बताता है कि प्रपत्र 3 का भाग 1, एक प्रपत्र है, प्रपत्र 3 का भाग 1, जो अधिनियम की धारा 5(1) के तहत बनाया जाएगा। ये जो है आपको स्वयं बनाना है। ये कहीं ना अंचलाधिकारी बनाएंगे, नहीं सरपंच के यहां जाना है, कहीं जाना नहीं आपको। ये वंशावली आप स्वयं बनाएंगे। शिविर प्रभारी के नाम से आपको ये वंशावली बना करके स्वयं उद्घोषणा करना है। कैसे बनेगा, सबसे ऊपर कौन रहेंगे, उसके बाद किसका नाम आएगा, ये थोड़ा सा जान लेना है। ये प्रपत्र है, ये प्रपत्र है आपको, प्रपत्र 3 का 1, अधिनियम की धारा 5 का 1, ये वंशावली का प्रपत्र है। इसको स्वयं आपको बनाना है। करना क्या है,
अब जैसे मान लिया जाए कि खतियान जो है हमारे दादा के नाम से, ऐसा है कि हमारे दादा के नाम से है, दादा एक्सपायर कर गए, दादा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खतियान तो रन करता है, नाम तो उसको उनका रहेगा। और मान लिया जाए कि दादा एक्सपायर कर गए, आपके पिताजी भी एक्सपायर कर गए, तो ये जो खतियान में जिसका नाम है उस कुर्सी से चलेगा, जो वंशावली बनेगा सबसे ऊपर देना है जिनका खतियान में नाम है। उसके बाद उनके नीचे उनके जो पुत्र हुए उनका नाम देना है। जैसे पिताजी का आपका नाम दीजिएगा, जैसे दादा के नाम से खतियान है तो पिताजी का नाम दीजिएगा। और पिताजी के बाद अगर पिताजी जीवित हैं तो खतियान उन्हीं के नाम से रह जाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी भाई वो हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी के पिता नहीं है तो वैसी स्थिति में अगर पिता के चार पुत्र हैं तो चारों पुत्र जो है इस वंशावली में सबसे ऊपर नाम रहेगा आपके दादा का, उसके बाद दादा के पिताजी का रहेगा, उसमें पिता में फिर आपके पिताजी का रहेगा, अब पिता में फिर दादा का नाम रहेगा, और उसके बाद जो चार भाई हैं सबसे ऊपर बड़ा भाई का रहेगा, उसके बाद मंझले भाई का रहेगा, उसके बाद संजले भाई का रहेगा, उसके बाद चौथे भाई का रहेगा। लेकिन अब जो खाता वहां दर्शा रहे हैं आप, उसमें अंश दर्शाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि खतियान में 20 डिसमिल जमीन, उदाहरण के लिए ये खतियान में 20 डिसमिल जमीन है, वो दादा के नाम से है, आपके पिता एक ही भाई हैं, तो आप अपने पिता के चार भाई हैं, तो आपको जो परपत्र दू भराएगा, एक तो वंशावली बना दिए उस प्रकार से, वंशावली में सीधे बना देना है कि दादा का नाम देना है, दादा के नाम के बाद अपने पिता का नाम देना है, दोनों अगर मृत हैं तो दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। उसके नीचे चार भाई है, सबसे बड़ा भाई, फिर मंझला भाई, फिर संजला भाई, फिर जो है कि छोटा भाई, चारों भाई का नाम दे देना है, अब पिता के बगल में नाम देना है। ये पद पत्ती में भरना है, उद्घोषणा करना है, और घोषणा के साथ आप ही जो है उसमें एक व्यक्ति जो है कोई शपथकर्ता बन जाएंगे, बड़ा भाई है तो उनको शपथकर्ता बना दीजिए। अरे बात है। उसके बाद जो है दूसरा प्रपत्र है वो है 2 नियम 6 की उप नियम 1 के तहत इस पत्र को भरना, इस प्रपत्र को भरना है। इस प्रपत्र में क्या है, इसमें जो है कॉलम है, इसमें 11 कॉलम है। 11 कॉलम को कैसे भरना है, प्रारंभ में रैयत का नाम लिखा जाएगा, तो रैयत में मान लीजिए खतियान हमारे दादा के नाम से है तो रैयत में जो है लिखा जाएगा जीवित रैयत, जो मर गए वो रैयत का नाम नहीं लिखाएगा, वो रैयत का नाम सिर्फ वंशावली में रहेगा। उस वंशावली से कैसे आप उत्तराधिकारी बन रहे हैं इसमें क्लियर करना होगा। सबसे ऊपर में बड़ा भाई का नाम लिखना होगा, बड़ा भाई का नाम लिखने के साथ जो है उसके बाद मंझला भाई का, उसके बाद संजला भाई का, उसके बाद जो है छोटा भाई का, चारों भाई का नाम लिखे, लेकिन उनके भाई के सामने अंश दर्शाना पड़ेगा। अगर खतियान में दादा के नाम से जो खतियान है उसमें 20 डिसमिल है तो 4-4 डिसमिल सभी के नाम के सामने हो जाएगा। उसके बाद अस्थायी पता दे देना है कि हम चारों भाई कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद है खाता नंबर, उसके बाद है खिसरा नंबर, रकबा, एक भाई के सामने अगर मानिए बड़ा भाई 4 डिसमिल है उसके सामने रकबा हम 4 डिसमिल लिखेंगे, और टोटल नीचे कर देना है इस खतियान में 20 डिसमिल है। अगर आपके पास 4 खाता है या 5 खाता है तो सभी खाता का अलग अलग प्रपत्र में क्या करेंगे, भरेंगे। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि इसमें जमाबंदी जो आपका कायम किया गया है, जमाबंदी भी भरना है। एक जमीन हुआ वैसा जमीन को हो गया जो आपकी खतियानी जमीन है, मान लीजिए जो खतियानी जमीन है उसको इस प्रकार से वंशावली करके हम लगा सकते हैं। दूसरा, अगर खरीदगी जमीन है तो अगर पिताजी के नाम से खरीदगी है, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, डिमांड उनके नाम से रन कर रहा है, तो उसको भी इसी प्रकार से भरना है। इसी प्रकार का हम वंशावली लगा देंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद लिखेंगे सभी भाइयों का नाम लिखेंगे वंशावली में, और कोई एक भाई उसमें जो है शपथकर्ता बन जाएंगे जो स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। और इसी प्रकार का फॉर्मेट जो है 2 इसमें भी भरना है, खरीदगी जमीन में भी ये भी फॉर्मेट भरना है हमको। उसी प्रकार से 4 भाई हैं, अगर खरीदगी जमीन जो है 20 डिसमिल है, 20 डिसमिल खरीदा गया है तो सभी भाई के 4 भाई हैं, अब 20 डिसमिल है तो 55 डिसमिल पड़ रहा है, 5 को 20 तो 55 डिसमिल सभी के सामने अंश दर्शा देंगे, खाता नंबर लिख देंगे, उसके बाद आपको खेसरा नंबर लिख देंगे। खेसरा नंबर का प्लॉट होता है, और उसके बाद रकबा होता है, चहुद्दी होता है, किस किस्म का जमीन है, उसके बाद जमाबंदी संख्या है, भूमि पर दावा हम कर रहे हैं तो किस अधिकार से कर रहे हैं, जो है जमाबंदी जिनके नाम से हम उसका पुत्र है तो पुत्र लिखेंगे, अगर पत्नी कर रही है तो पत्नी लिखेगी, अगर पौत्र कर रहा है तो पौत्र लिखेगा। इस प्रकार से यह फॉर्मेट भराएगा। तो यह स्पष्ट रूप से जान लेना है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेट लीजिए। फॉर्मेट जो है मार्केट में उपलब्ध है, इसके साइट पर भूमि सर्वे 2024 के साइट है, उस पर भी जो है कि यह उपलब्ध है, आप उसको निकाल करके आप भर सकते हैं, सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है। और नहीं तो जो शिविर प्रभारी है, आप पता लगा लें, आपके गांव के जनप्रतिनिधि है उनसे पता लगा लें किस पंचायत के शिविर प्रभारी कौन है, अमीन कौन है, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ फॉर्म जमा कर सकते हैं। लोग चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर, चक्कर नहीं लगाना, स्वयं का वंशावली बनाना है,
अपनी तरफ से वंशावली बनाना है। सवाल उठता है कि क्या वंशावली को गलत अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी जांच होगी, बजाबता उसका जांच हो जाएगी कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आप इस खतियानधारी के साथ क्या संबंध है, आपका कोई संबंध नहीं। फिर भी तो ये जान लीजिए कि भूमि सर्वे 2024 प्रारंभ हो गया है और मैं ADGIS एकेडमी की तरफ से, जबकि ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन हमारे एक छात्र ने ऐसा सवाल कर दिया है तो उनके सवाल पर मैंने ऐसा जो है आज जानकारी दिया है लोगों को, आप सभी छात्रों को, कि आप भूमि संबंधी सभी के पास समस्याएं हैं, सभी को भूमि चाहिए, बिना भूमि के कोई जिंदा नहीं रहेगा, कैसे रह सकता है बिना भूमि का। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें चूके नहीं, सभी लोग जो है इसका जो है इस प्रकार से आप आवेदन करें और कहीं जाने का भटकने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।